हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बेल्ट वाली ब्लाउज बनाएंगे। यहाँ पर आंचल डालकर आप प्लेट लगा सकती हैं और यहाँ पर हुक मैंने अटैच कर दिया है, हुक लगा सकती हैं। न्यू डिज़ाइन ब्लाउज है। मैंने यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक रखी है 1 मीटर और 1 मीटर मेन फैब्रिक भी है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। स्क्रीन पर जो मेजरमेंट दिया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं प्रिंसेस कट का मार्किंग करूँगी। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी टोटल लेंथ है 13 इंच, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 14 इंच रखेंगे। मैं इसमें सिंपल गोल गला लगाऊंगी। इसमें डोरी भी नहीं डालनी है, इसलिए मैं यहाँ पर नेक रखूँगी 2 इंच और शोल्डर पूरा रखा है मैंने 5 इंच। 2 इंच नेक के लिए ले रही हूँ और 3 इंच शोल्डर रख रही हूँ। आर्म होल के लिए मैंने लिया है 6 इंच। चेस्ट की फिटिंग हमारी है 34 इंच। इसका 4 पार्ट लेते हुए 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। हमारी वेस्ट है 38 इंच। इसका 4 पार्ट लेते हुए 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल की गोलाई दूंगी मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर। मैंने नेक का लेंथ रखा है 9 इंच। आप ज़्यादा भी रख सकती हैं, शोल्डर नहीं गिरेगा। और नीचे का मैंने लिया है विथ इसकी 2.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए अब मार्किंग कर कर गोल का चिन्ह लगा देंगे। अब टक्स के लिए लेंगे हम, इसकी विथ रखेंगे 3.5 इंच पर और लेंथ रखनी है 4 इंच। इसी प्रकार से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे, लेकिन लेंथ रखेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, तो 14.5 इंच लिया है मैंने। आर्म होल भी लिया है मैंने 6 इंच। चेस्ट की फिटिंग रखनी है 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। 7 इंच वेस्ट रहेगी हमारी। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा फ्रंट पार्ट में। सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। आर्म होल का शेप देंगे 1.5 इंच पर। फ्रंट नेक रखनी है हमको 6.5 इंच पर। इसकी विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर कर शेप देंगे। अब सभी को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट की मार्किंग करूंगी अब। इसकी विड्थ रहेगी 3.5 इंच पर। 10 इंच पर टक्स पॉइंट रखेंगे। सीधे लाइन ड्रॉ करनी है। प्रिंसेस कट की मार्किंग देनी है 1/2 इंच फ्रंट साइड से, 1 इंच सेकंड साइड से, 2 इंच सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें शेप दे देनी है प्रिंसेस कट की। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। अब स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग करने से पहले बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर से छोड़ते हुए
मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच आ रहा है हमारा। लेंथ हमारी है, टोटल लेंथ है 10.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 11.5 इंच रखनी है। इसकी विड्थ रहेगी 9.5 इंच। तीन इंच पर डाउन करेंगे। अब शेप देंगे। स्लीव की फिटिंग हमारी है 10 इंच, तो 5 इंच पर रखनी है और 2 इंच मार्जिन के लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको डिजाइन दूंगी, बाद में इसकी कटिंग करूँगी। अब मेन फैब्रिक पे मैंने सभी को कटिंग कर लिया है। मेरा फैब्रिक छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर जोड़ डाल दूंगी। इतना फैब्रिक बचा है, इसमें मैं बेल्ट लगाना है इसको और स्लीव पर डिजाइन देनी है। अब स्टिचिंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है, इसलिए मैं इसको स्टिच करके सेट कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट भी स्टिचिंग कर कर सेट कर लेनी है। मैंने फ्रंट पार्ट भी स्टिचिंग करके सेट कर लिया है। अब स्टिचिंग करूँगी, इसमें जोड़ दूँगी। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट भी जोड़ना है हमको। फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, जो 1/2 इंच कॉर्नर साइड से कट कर देंगे। 1.5 इंच की विड्थ रखेंगे पट्टी की और इसमें अटैच कर देंगे। इसको पलटकर एक स्टिचिंग और देंगे। अंदर से फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग देनी है, बाद में मैं तुरपाई कर दूंगी इस पर। फ्रंट पार्ट की नेक और बैक पार्ट की नेक मैं साथ में इकट्ठे ही नेक बना दूंगी। अब बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने पहले ही इस पर अस्तर को साट कर स्टिच कर दिया है। अब टक से टेकिंग लगाएंगे। अब नीचे की पट्टी को जोड़ देंगे। इसके लिए भी 1.5 इंच की इसकी विड्थ रहेगी। बैक पार्ट में ही मैं हुक पट्टी और आई पट्टी बनाऊंगी, इसलिए बीच कर इसकी कटिंग कर दूंगी।
ओपन पार्ट को स्टिचिंग कर बंद कर दूंगी। अब आई पट्टी के लिए मैं लाइनिंग फैब्रिक रखूंगी। इसकी विड्थ रहेगी 1.5 इंच। डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग देनी है। 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए इसको पलटकर एक स्टिचिंग और दूंगी, मोड़ दूंगी इसको अंदर की ओर। इसको पलटकर एक स्टिचिंग देनी है। अब चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं बाद में इस पर तुरपाई कर दूंगी। अब आई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक को ही रखा है। इसकी विड्थ रहेगी 3 इंच। रॉन्ग साइड रखते हुए स्टिचिंग करनी है, फिर ऊपर से लाते हुए मोड़कर स्टिचिंग देनी है पूरी फिनिशिंग के साथ। बराबर से मोड़ देनी है। मैं इस पर डबल स्टिचिंग दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और दोनों नेक को मिलाकर देख लेना है। अब शोल्डर को जोड़ना है। मैं शोल्डर को पलटना है इसको, इसलिए सीधी तरफ रखकर दोनों पार्ट स्टिचिंग करनी है कॉर्नर पर। फिर इसको सीधी साइड से रॉन्ग साइड पलटते हुए स्टिचिंग देनी है। अब मैं नेक बनाऊंगी। नेक बनाने के लिए मैंने रेप फैब्रिक काटा है, फिर इसको स्टिचिंग कर दूंगी। अब नेक पर मैं स्टिच कर दूंगी। अब इसको पलटकर स्टिचिंग देनी है। जितना आप पतला बना सके उतना पतला बनेगा आपकी तुरपाई। मैं जितना स्टिचिंग की थी 1 चाप उसी पर मोड़कर स्टिचिंग दे रही हूँ। मैं उतना ही पतला बना रही हूँ। आप चाहे तो चौड़ा भी बना सकती हैं। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है हमको। बाद में इसको फोल्ड कर तुरपाई कर दूंगी। मैंने स्लीव को पहले ही बना रखा है। इसकी आपको कटिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकती हैं। फ्रंट साइड 1 इंच की गोलाई देंगे आर्म होल में। खुले पार्ट पर स्टिचिंग दे देनी है। अब फ्रंट पार्ट में भी गोलाई देंगे 1 इंच की। प्रिंसेस कट में बाद में ही गोलाई दी जाती है। खुले पार्ट पर स्टिचिंग कर इसको सेट कर दूंगी। सेंटर से शोल्डर पर रखते हुए स्लीव को अटैच करनी है। इसी प्रकार से दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेंगे। अब फिटिंग के लिए सीधी तरफ से ब्लाउज को रखते हुए किनारे के साइड से स्टिचिंग देनी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरा साइड भी स्टिचिंग दे देनी है। इसको पलटकर 1/2 इंची पर स्टिचिंग देनी है किनारे की साइड। दूसरा साइड भी स्टिचिंग देनी है। अब ब्लाउज को मेजरमेंट कर देंगे। पिच सेंटर में मार्किंग कर देनी है। पहले हमारा चेस्ट था 34 इंच, इसका 4 पार्ट लेंगे 8.5 इंच पर। वेस्ट है 28 इंच, इसका 4 पार्ट लेते हुए 7 इंच रखनी है। दोनों साइड इसी की अकॉर्डिंग रखनी है। स्लीव की फिटिंग हमारी है 10 इंच पर, तब इसका 2 पार्ट लेंगे 5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और एक तरफ ही स्टिचिंग देनी है फिटिंग की, एक तरफ बेल्ट लगाने के बाद देनी है स्टिचिंग। अब बेल्ट लगाने के लिए इसको मेजरमेंट कर लेंगे। इंच आ रहा है, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच इसकी विड्थ रहेगी। लाइनिंग फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ। एक तरफ लाइनिंग फैब्रिक लगाऊंगी, एक तरफ मेन फैब्रिक। हमारा इतना ही मेन फैब्रिक बचा हुआ है। 3 साइड इसकी स्टिचिंग कर देनी है। 1 साइड खुली रखनी है पलटने के लिए। जैसे डोरी पलटाता है उसी प्रकार पलटना है इसको। इसका कॉर्नर निकालकर अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और ऊपर से स्टिचिंग देकर इसको सेट करनी है। आप चाहे तो लेस भी लगा सकती हैं। मैं इस पर पाइप वाली लेस अटैच करूँगी। आप कोई भी मनचाहा लेस अटैच कर सकती हैं। अब मैं ब्लाउज में इसको अटैच करूँगी। इसको अंदर की तरफ रखते हुए स्टिचिंग देनी है। जिधर से फिटिंग की स्टिचिंग नहीं हुई थी उधर साइड ही इसको रखनी है, फिर इसको स्टिचिंग कर देनी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।